राम जी रुदन करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारे ही बल पर ये राम इसने रावण से बैर कर लिया। अगर आज तुमने अपने नेत्र नहीं खोले तो लक्ष्मण जानते हो तुम अगर न जगे तो तुम्हारे विरह में तुम्हारा भाई अपने प्राण त्याग देगा। और मेरा मरना सुन करके अशोक वाटिका में बैठी मेरी जानकी वो वहां प्राण त्यागेगी। हम तीनों का मरना सुन करके अयोध्या में बैठे बूढ़े सुमंत मंत्री जी और तीनों माताएं वो भी जीवित नहीं बचेंगी। और मेरा भाई भरत वो तो सबसे पहले अपने प्राण छोड़ देगा। तुम्हारे ही बल पर मैंने भरत की बाह पकड़ी है, इनको राजा बनाने का संकल्प किया है। तुम्हारे साथ साथ अपने कुल के वचन की मर्यादा घट जाएगी और इतने लोगों के प्राण भी चले जाएंगे। अगर इतने लोगों के प्राणों का हरण करना है तो तुम आज अपनी मूर्छा न त्यागना, और नहीं तो तुम उठ करके बैठ जाओ। राम जी रोते हैं, कहते हैं बंदर भालुओं से कि आप लोगों का बड़ा एहसान है हम पर, चलते चलते एक एहसान और करते जाना। अगर भाई के विरह में मेरे प्राण निकल जाएं तो हम दोनों भाइयों की चिता अलग अलग मत जलाना। हम दोनों की छातियां एक में चिपटा कर बांध देना और एक ही चिता में जलाना। जलाने के लिए अगर लकड़ियां कम पड़ जाएं, लकड़ियां ना मिले तो इसी समुद्र की धारा में हम दोनों भाइयों को प्रवाहित कर देना। विभीषण जी कहने लगे, प्रभु इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है, हनुमान बस आते ही होंगे। राम जी कहने लगे, तुम नहीं जानते हो हनुमान को, वो वीर है, बलवान है, और ना जाने वो द्रोणागिरि पहुंचा भी है कि नहीं। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। तू बाहो कहीं सिंधु में जा योद्धा है न जा आई हो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाए जग 12 राम जी कहते हैं कि पुत्र अगर मर जाए तो दोबारा प्राप्त हो सकता है, धन अगर नष्ट हो जाए तो दोबारा मिल सकता है, घर अगर टूट जाए तो दोबारा बन सकता है, पत्नी अगर छूट जाए तो दोबारा मिल सकती है। लेकिन तुम जैसा भाई अगर एक बार छोड़ करके चला गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला। और वास्तव में ये सत्य है। भगवान की कथा, राम जी की कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। इसको साधारण पोथी मत समझना कभी। अगर इसको पढ़ करके देखो तो भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य है ये मानस सिखाती है, पिता पुत्र का क्या कर्तव्य है ये मानस सिखाती है, माता पुत्र क्या कर्तव्य है मानस सिखाती है। इसको पढ़ता कौन है? हम तो गांव में देखते हैं 2-4-5 रुपया हो गया बस बैठार दिन अखंड रामायण। अब कमरा में रामायण चल रहे लाग गए ले दहिला पकड़ हुई रही। रामायण को तात्पर्य है राम जी की कथा के विषय में बिंदु जी महाराज गाते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामा। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामा। राम जी की कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत की कथा जीना नहीं सिखाती है। भागवत की कथा मरना सिखाती है कि हमको मरना कैसे है। मरना है परीक्षित महाराज की तरह और जीना है रघुनाथ जी की तरह, भरत की तरह, विभीषण की तरह। कोई समझता ही नहीं है। राम जी कहते हैं अगर तुम्हारे जैसा भाई चला गया दोबारा मिलेगा नहीं। और ये बात वास्तव में सत्य है। जितने लोग हो, राम नरेश चाचा बैठे हैं, दोनों भाइयों में हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमको अभी यहाँ से मालूम है इन दोनों भाइयों में बनती है। और कहा सुनी अगर हो रही तो वो सबके होती है। हमारी मंडली में कबो हो जाती, कबो हमसे पंचन हमसे गुस्सा आ जाती है, नहीं बोलत ही, लेकिन मजबूरी बजावे पर भाई करी तो बजावा करते हमसे नहीं बोलत है। तो जहाँ 4-6 बर्तन रखे हुए तो खनमनी है जरूर। भाइयों में सदैव प्रेम रखो। 2 भाई हो चाहे 4 भाई हो। आल्हा में लोग गाते हैं काहेम निमिया कड़वी लागे और काहेम लगे शीतली छाँव, काहेम भैया बैरी लागे काहेम लगती दाहिने बाएं, काहेम भैया बैरी लागे काहेम लगे दाहिने बाएं, भैया बैरी लागे काहेम कहाई दाहिने बाएं, काहेम भैया काहेम निमिया कड़वी लागे और काहेम लगे शीतली छाँव, काहेम भैया बैरी लागे काहेम लगे दाहिनी बाएं, काहेम भैया बैरी लागे काहेम कहाई दाहिने बाएं, काहेम भैया बैरी लागे काहेम कहाई दाहिने बाएं, चाखत निमिया कड़वी लागे या करवी लागे बैठम लगे शीतली छाँव, इससे म भैया बैरी लागे रणमा लगत दाहिने बाएं, इससे भैया बैरी लागे रणम लगे दाहिने बाएं, इससे भैया बैरी लागे रणम लगे दाहिने बाएं। जब तक धरातल पर जियो, भले अलग हो जाओ अपने भाई से, अलग हो जाओ, बांट लो, अलग अलग रहो, लेकिन हृदय का जो प्रेम है वात्सल्य, इसमें कभी दुर्व्यवहार मत पैदा होने देना। रहो चाहे जहां। पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। जहां पेड़ से टूटा तो सूख करके मिट्टी में मिल जाता है। तो सलामत तभी तक हो जब तक ये 5 उंगलियां हैं, अगर भोजन करते समय अलग अलग हो जाएं तो रोटी मुहिमा जई ना। और चाहे काल देखो इतना फैला तो कैसा नो देखी खाद बन जी। इनका जब एकजुट करी हो तब भोजन हो पाई। तो भाई चाहे जितने हो अलग रहो ऐसे, लेकिन जरूरत पड़ जाए तुरंत ऐसे हो जाओ, तुरंत। धर्म के कार्य हो और चाहे गर्म के कार्य हो। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भाई पर आंच अगर आ गई तुम्हारे रहते तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। राम जी रुदन करते हैं। अब हनुमान जी को इनके विषय में समझाने लगे। जामवंत जी कहने लगे थोड़ा धैर्य और रखो, बस हनुमान आने ही वाले हैं। और इतने में सबने देखा कि पूरब की ओर लालिमा दिखाई पड़ी। तो बंदर भालू कहने लगे देखो भगवान भास्कर भी उदय हो रहे हैं।
जामवंत जी आगे बढ़े, कहने लगे सूर्य देव का प्रकाश नहीं है, ये लालिमा हनुमान जी के लंगोटे की है। तो सचमुच इतनी में वहां आप पहुंचे कपिनाथ, और ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। हनुमान जी का आगमन हुआ, चारों तरफ हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी ने शैलखंड पृथ्वी पर रखा और कहा, वैद्य जी अब उठो और जो भी तुम्हारी बूटी निकालो और मेरे लक्ष्मण का उपचार करो। वैद्य जी ने बूटी निकाली और जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख में डाली तो संजीवनी सुखेड़ ने जब दी मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। बोले राघवेंद्र सरकार की, प्रजापति विष्णु भगवान की, दुर्गा भगवती की जय हो। हेलो श्री राधे बहादुर भैया। हेलो कुलदीप बाबू, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए एक छोटा सा भाव श्रवण करते चले। और ये भजन उस समय का है जिस समय सीता मैया लंका में बैठी हैं और हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने जाते हैं। तो सीता मैया हनुमान जी से कहती है, बजरंगी अयोध्या नाथ से मेरा, हे बजरंगी अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। हे बजरंगी जब तुम अयोध्या को जाना तो प्रभु श्री राम से एक मेरा संदेशा कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता बड़ी बेहाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता बड़ी बेहाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता बड़ी बेहाल कह देना। ओए हे बजरंगी, मैं जब रावण यहाँ जब आता है तो मुझे तलवार की धमकी देता है। यहाँ रावण दिखाता है मुझे
तलवार की धमकी यहाँ रावण आता है मुझे तलवार की धमकी। हाँ यहाँ रावण दिखाता है मुझे तलवार की धमकी। उसे तलवार के टुकड़े उस तलवार के टुकड़े प्रभु तुम पीस कर देना। उसी तलवार के टुकड़े प्रभु को पेश कर देना। उसी तलवार के टुकड़े प्रभु को पेश कर देना। ये जो रावण मुझे तलवार की धमकी देता है, मेरे प्रभु राम से कह देना इसके 20 टुकड़े कर देंगे। मैं जब से आई गढ़ी लंका न कुछ श्रृंगार है कीना। मैं जब से गढ़े लंका न कुछ श्रृंगार है कीना। हे बजरंगी, मैं जब से लंका में आई हूँ तब से मैंने कोई भी श्रृंगार नहीं किया है। मैं जब से आई गढ़ी लंका न कुछ श्रृंगार है कीना। न बाधा बाल में गजरा न बांधा बालों में गजरा। न बाधा बाल में गजरा। खुले हैं केस कह देना। न बांधा बालों में गजरा। खुले हैं केस कह देना। तो अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुतहाल कह देना। और हे बजरंगी, अगर प्रभु राम 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं जानती हूँ क्या करूंगी। अगर 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम न आए। अगर 1 माह के न आए। अगर 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम न आए तो जीवित सीता न पाए। तो जीवित सीता ना पाए। तो जीवित सीता न पाए। संदेशा जाके कह देना। तो जीवित
जय हो। वही लोग हाथ उठावे जिनकी इच्छा है कि अब आरती हो जाए। कथा हो कि आरती, हाथ उठाओ भैया। हमारा विचार है कि अब लक्ष्मण जी जाग गए हैं, इनका उमा से आए रहे, एक जना मारिस रहे तो यूँ एक जने मार डाल रहे नहीं, मैच डरा हो जाए तो ठीक है। चलो 5-10 मिनट और बस, पूरी कथा कौनो न सुनी भाई, न दोबारा बोलई हो ना, बनगी दई दिया बस तरीक तरीक। हे भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की सत्यानाशी है। जा करके जगाया और कहा भैया तुमको कुछ खबर भी नहीं है, अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन जानते हो क्या होगा। हे भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की होती चांदी है, जिसकी पदवी थी रानी की अब होने वाली बांदी है। ताली बजाओ सब लोग, जय हो। हमारे आयोजक मंडली में इनकी भी विशेष योग्यता है, सक्रिय कार्यकर्ता है ये। इनका नामों है गणेश और इनके सब कामों गणेश ही हैं। सारे काम हमारे इनसे चल रहे हैं। आज 3-4 दिन हो गए बराबर ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल फूंक रहे हैं हमारी खातिर। पर डे हमका टिक्की खवावत ही, आज फिर खाए का है, वह टिक्के न्याय काम कर रही है। या तौलिया मिल गए, माला मिल गया, जो पैसा मिले हैं। पैसा खूब हमें बताइए ना। जा करके जगाया, कहा तुम सोते रहोगे इसी प्रकार तो जो रानियां हैं ये बांदिया बनेंगी। कुंभकर्ण उठा और कहने लगा भैया तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने इतना बड़ा अपमान सहन कैसे किया, बहन की नाक कान कट गई, तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे कैसे रहे, और तुम कह रहे हो नाक कान कटे, तो नाक कान कटे क्यों। कहा एक दिन दंडकारण्य में हमारी बहन गई, उन तपस्वियों ने हमारी बहन के नाक और कान काट लिए। तो कुंभकर्ण कहने लगा क्यों गई वहां शूर्पणखा बहन, क्या काम वहां था जाने का, कुछ तो कारण होगा ही यह नाक कान कटवाने का। तुमने क्या किया। रावण कहने लगा उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काटे, इसके प्रतिशोध में हमने उनकी भार्या उनकी स्त्री की चोरी कर ली। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भैया, पराई स्त्री की चोरी करके हमको तुम ज्ञान सिखाने आए हो, और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसका तुमने हरण किया है, वो साक्षात जगदम्बिका है। उनका हरण करके अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी भलाई तुम्हारा कुशल हो, ये असंभव है। अभी मेरी बात मान लो, जब बहन के नाक कान कटे थे उस समय तुम आते और मुझको जगाते तो मैं तुमको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है, और तुमने बिना सोच विचार किए उनकी पत्नी का हरण कर लिया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, उनकी सीता उनको वापस दे दो और संधि कर लो, इसी में हमारा और तुम्हारा कल्याण है। रावण कहने लगा दुष्ट, तू मुझको ब्रह्मा के समान नीच का ज्ञान सिखा रहा है, अगर मेरा कहना न माना तो जा और तू फिर से सो जा, तेरा कोई काम नहीं है। कुंभकर्ण समझाने लगा, कहने लगा भैया जो तुमने किया है ये हमारा लोगों का काम नहीं है। तुम कह रहे हो युद्ध करने की बात कर रहे हो उनसे, नर से नर तो लड़ सकता है,
पर नारायण से पाला है। नरु से नर तो लड़ सकता है, पर नारायण से पाला है। पर नारी चोरी करने का ये कार्य पूरा करो डाला है। और समझाया, कहने लगा भैया इस बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है। हे भैया तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। बहुत अच्छे। इस बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है, संधि कर लो। कहा तुम युद्ध करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अगर नहीं जाना है तो तुम जा करके सो जाओ, ये बकबक न करो मेरे सामने। कुंभकर्ण कहने लगा भैया तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करूं ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा धर्म इस समय है कि मैं आपकी आज्ञा को मानूं। कुंभकर्ण ने कहा मैं आज जाऊंगा युद्ध करने, कट जाऊंगा मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा मिट जाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, कट जाऊंगा मिट जाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, कट जाऊंगा मिट जाऊंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध तुम्हारे चरणों की, सौगंध तुम्हारे चरणों की, नहीं माँ का दूध ला जाऊंगा, नहीं माँ का दूध ला जाऊंगा, नहीं माता दूध ला जाऊंगा। कहा रावण ने जाओ कुछ सेना ले लो और जाकर के संग्राम करो। कुंभकर्ण कहने लगा मेरे साथ सेना का क्या कार्य है, मैं अकेला ही काफी हूं उनके लिए। तो कुंभकर्ण बलवान जिस समय रणस्थल में आया, आते ही जब बंदर भालुओं पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रहार करने लगा तो बंदर भालू घबराए और भागने लगे। तो राम जी कहने लगे दुष्टों, अगर कोई भी रण क्षेत्र को छोड़ करके भागा मैं इसको प्राण दंड दूंगा, मृत्यु दंड मिलेगा, टिके रहो। राम जी ने पूछा ये कौन है इतना विशाल काय शरीर वाला? विभीषण जी कहने लगे ये मेरा भैया कुंभकर्ण है। तो राम जी ने विचार किया इसका संहार मैं करूंगा। तो राम जी आगे आए और जब राम जी को इसने देखा तो राम जी से कहने लगा क्या तुम ही वही राम हो जानकी के जीवन धन? क्या तुम्ही ने मेरे भाई रावण से बैर किया है? तो राम जी कहने लगे हाँ मैं वही राम हूं। कुंभकर्ण कहने लगा अभी तुम्हारी बाकी मतवाली ये सूरत जो है सांवली सूरत बध करने योग्य नहीं, तुमको देखकर मुझको दया आती है, तुम चले जाओ वापस। राम जी कहने लगे ये बातों के बाण न चलाओ, अगर योद्धा हो तो युद्ध करो। तो कुंभकर्ण ने फटकार लगाई, राम जी से कहा बहना के काटे नाक कान, तू कौन सी है मति का मारा?
और जिंदा ना तुझको छोड़ूंगा, बच नहीं सकेगा हत्यारा। प्रहार करना ही चाहा, तब तक भगवान ने एक तीखा प्रचंड बाण निकाला और कुंभकर्ण पर छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा तो कुंभकर्ण वहीं रणस्थल में धराशायी हो गया। गिरते गिरते 10,000 सेना उसके नीचे संघार हुई। जब गिरा, इतना बलवान था, इतना बड़ा शरीर था कि 10,000 सेना उसके नीचे दब कर मर गई। अब युद्ध बंद हुआ। रावण ने जब जाना कि मेरे भाई कुंभकर्ण का भी वध हो चुका है, मेघनाथ से जाकर के कहा, बेटा इंद्रजीत, तुम्हारे चाचा का भी वध कर दिया उन तपस्वियों ने। मेघनाथ कहने लगा, मैं जाऊंगा फिर से युद्ध करने। तो रावण कहने लगा कि युद्ध करने जा रहे हो तो मेरी एक बात मानो, तुम जाओ देवी की आराधना करो, एक यज्ञ करो, और उस यज्ञ के द्वारा तुमको एक दिव्य रथ मिलेगा। उस रथ पर जब बैठ करके तुम युद्ध करने जाओगे तो तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो लंका के नुकुंभिला मठ में गया और यज्ञ प्रारंभ किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब आप लोगों का क्या विचार है? आरती हो जाए? अब बताओ, परीक्षितों से अपने पूछ ली, कथा हो आरती? बजा है 11 होए कथा, मतलब छुआड़ी हो ना। मेघनाथ गया और यज्ञ प्रारंभ किया। तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, अब जल्दी जल्दी सुन लो, अब ज्यादा ना गावा बजावा जी, सीधे समझो। तो दोबारा ही तो कहा सुनाई भाई। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, आकाश मार्ग की ओर जब धुआं उठा तो रामादल में राम जी ने देखा कि लंका की तरफ से धुआं क्यों उठ रहा है। तो मंत्रणा करते और पूछते हैं, यह कैसे बादल छाए हैं, यह कैसी आंधी आई है। तुझसे योधा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, जो उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। दूसरा बाण छोड़ा तो उसकी दाहिनी भुजा को काट करके लंका की ओर चली गई वो भुजा, और सिर को हनुमान जी ने अपने हाथों में ले लिया। युद्ध बंद हुआ। इधर आज आंगन में सुलोचना बैठी हुई, मन में गुनगुनाती है और एक पुष्पों से माला बना रही है, और मन में उसका विचार है कि आज मेरे स्वामी यज्ञ करके जब आएंगे और युद्ध को जब जाएंगे तो ये माला मैं उनको पहनाऊंगी। लेकिन तब तक अपशगुन होने प्रारंभ हुए। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर सब चल उड़ पड़े थे जो पुष्प अनेक। डलिया गिर गई हाथों से, पुष्प बिखर गए, और
साड़ी ने मांग बिगाड़ी है, माथे की बिंदिया जभी गिरी। बिगाड़ी है माथे की बिंदिया प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से कभी गिरी। साड़ी ने मांग बिगाड़ी है, माथे की बिंदिया जभी गिरी। माताओं बहनों के लिए यहाँ एक संदेश है, छोटी सी बात समझते चलिए। अब इतना जमाना बदल रहा है कि अब मैचिंग वाला जमाना आवा है। हम तो देखिए जितन की साड़ी वह तन की चूड़ी वह तन की बिंदी। यूं तो कहो कुछ भगवान की लीला वही जई आग समय आई हूँ कि काली साड़ी काली चूड़ी सेंदूर काले धुनी है, ना मिली तो करीखा लगाए घूमी है। देखो श्रृंगार के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। माता कैकेयी ने श्रृंगार के साथ खिलवाड़ किया, पूरा जीवन विधवा होकर बिताना पड़ा। ये सजना संवरना और साज सज्जा की वस्तुएं, इनके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। मैचिंग जिन चीजों की करना है कर लेना। दो चीजें, मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी, इनकी मैचिंग कभी मत करना। हाथों में चूड़ियां हमेशा लाल होनी चाहिए, कोई भी कलर हो। काली चूड़ियां पहली बात पहनी नहीं जाती हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। 16 श्रृंगार होते हैं माताओं के। 101 मुद्रा का उपहार यहां से मिलेगा उस माता को जो 16 श्रृंगार बताएगी। किसी को मालूम है? हम बताएंगे किसी दिन। आज अब सगुन हुई, इतने में आकाश मार्ग से कटी हुई भुजा आकर के आंगन में गिरी। और जैसे ही भुजा गिरी तो सुलोचना दौड़ी उठाने के लिए। फिर विचार किया, हो सकता है कि मेरे सतीत्व की परीक्षा कर रहे हो, जांच कर रहे हो मेरे स्वामी। उनकी कोई माया तो नहीं है। पास में गई और भुजा को देखने लगी। तुरंत पहचान तो गई, फिर भी दूर से ही भुजा से पूछा कि तुम किसकी भुजा हो? अगर कोई माया कोई चाल नहीं है तो वास्तविकता क्या है, हमको बताओ। तो भुजा वो उठी और खून से उसी आंगन में लिखने लगी। भुजा ने लिखा भुजा ने प्रियतमे परवश छोटा साथ, हाथ नहीं किसी और का है मेरा ही हाथ। उस छोटे तपसी लक्ष्मण द्वारा मेरा प्यारी संघार हुआ। छोटे तपसी लक्ष्मण द्वारा मेरा प्यारी संघार हुआ। इस बैर भाव से मुक्ति, इस रण का रण उद्धार
मैया ने लिख करके बताया कि जो छोटे तपसी लक्ष्मण हैं उनके द्वारा आज मेरा संहार हो चुका है। आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं पर छूट रहा है। अब तुम अपने को अगर समझती हो, अपना जो कर्तव्य, अपना दायित्व, उसको निभाना। सुलोचना रुदन करने लगी, कहने लगी, स्वामी पहले की भांति अगर इस बार बता करके गए होते तो आपकी ये दुर्दशा न होती। आपने तो हमसे कहा था कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं और वहां जाकर के आपने युद्ध रच दिया। पंचों में मेरा हाथ पकड़ा था तुमने और अकेले छोड़ करके चले गए। कहती है, स्वामी शास्त्र कहते हैं कि वो पत्नी बड़भागिन है। कौन पत्नी? पत्नी वही बड़भागिन है जो पति के आगे मारुति है। वो पत्नी वो ही बड़ी भागिन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वो भव सागर में तरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वह भव सागर से तरती है। पत्नी वही बड़भागिन है जो पति के आगे मरती है और तुम मुझको छोड़ करके चले गए। अब मेरा भाग्य क्या रहा? हमारे भारत देश की संस्कृति इतनी अनुपम है, विदेश के लोग इसकी नकल करते हैं और हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग विदेशी लोगों की नकल करने में लगे हुए हैं। विवेकानंद महाराज जिस समय अमेरिका गए तो एक शमशान घाट की तरफ से जब निकले तो देखा कि एक मुर्दे की चिता अभी ठंडी ही हुई थी। तो देखा कि एक स्त्री बैठी हुई पंखा झल रही है। विवेकानंद जी ने सोचा, वाह, यहाँ की नारियां तो हमारे भी देश से आगे हैं। हमारे यहाँ तो जीवित रहते तब सेवा की जाती है, यहाँ की स्त्रियों का भाव देखो, मरने के बाद भी पंखा झल रही हैं। तो विवेकानंद जी पास में गए और कहने लगे, मैया तुम बहुत बड़भागिन हो। तुमको ये देख करके हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम बताओ पति के मर जाने के बाद भी उनकी सेवा में लगी हो। तब पलट के यहाँ कहीं सेवा ने आगे करी है। हमारे यहाँ क्या नियम है कि जितने जल्दी पति के चिता ठंडाए जाई द्वासर बिहाव कर सकत हो। तो पंखा में है बस झली जल्दी ठंडाए द्वासर बिहाव करी। विवेकानंद जी कहने लगे, धन्य हो, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ठीक है। इधर सुलोचना रुदन करती है, माता मंदोदरी आई, सब प्रकार से समझाया। रावण आया, रावण से कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मेरे पुत्र ने जाकर के वीरगति को प्राप्त की है, वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं कल लंका के नाके पर जाऊंगा, ऐसे सैकड़ों शीश काट करके मैं कल लंका में लाऊंगा। सुलोचना कहने लगी, मैं लाखों शीशों का क्या करूंगी? अगर ला सकते हो तो मेरे पति का सिर मुझको ला करके दे दो। रावण कहने लगा कि मैं जाकर के तपस्वियों के आगे सर झुकाऊं, ये मेरा दस्तूर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और चला गया। माता मंदोदरी ने कहा, बेटी अब तुम जाओ रामादल को, और राम जी जो है दया के सागर हैं, उनसे जाकर के प्रार्थना करना, वो तुम्हारे पति का सिर दे देंगे। सुलोचना कहने लगी, मेरे स्तन को सूरज की किरणों ने नहीं देखा है, वायु के झोंके ने कभी स्पर्श नहीं किया, मैं पराये पुरुषों के मध्य में कैसे जाऊंगी वहां? मंदोदरी कहने लगी, तुम वहां पराया कोई नहीं है, तुम जाओ तो वहां राम जी मिलेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले हैं। उनका भाई लक्ष्मण
14 वर्षों तक नींद नारी और अन्न का त्याग करने वाला है, और फिर ये क्यों भूल रही हो तुम्हारा वहां कौन नहीं है? है पुनि ससुर विभीषण तोरा, है पुनि ससुर विभीषण तोरा, पुनि ससुर विभीषण तोरा, पुनि ससुर विभीषण तोरा, है पुनि ससुर विभीषण तोरा, है पुनि ससुर विभीषण तोरा, बालितने बालक सम मोरा, बालितने बालक सम मोरा, हाँ मेरे पुत्र के समान बाली पुत्र अंगद है, तुम्हारे ससुर जी हैं, तुमको जाने में भय कैसा? थोड़ी सी बात और समझिए बस। आरती और प्रसाद इधर हो सब बैठिए, कहते हैं बंद करो भड़ 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 तब बैजू खाए हो, करो आरती बांटो प्रसाद, चली घर का, परेशान न हो, बस 2 मिनट 2 बूंद जिंदगी के। भगवान रामादल में बैठे हुए हैं, इधर पालकी तैयार हुई और सुलोचना जब आई तो सुलोचना को पालकी में आते हुए जब बंदर भालुओं ने देखा तो आपस में कहने लगे अब जाकर के रावण को सूझा है। अब इसको प्रतीत हुई जब मेघनाथ रणक्षेत्र में मरा तब इस बात इसके समझ में आई है। देखो सीता जी को वापस कर दिया उसने। जामवंत जी से कहने लगे, जामवंत जी विभीषण जी आपस में बातचीत करने लगे कि अगर रावण की मति अब शुद्ध हो गई और सीता जी को वापस करके संधि कर लिया उसने, तो अब एक संशय हम लोगों को हो रहा है कि संधि कर लेने के बाद राम जी ने समुद्र के जल से संकल्प किया है कि मैं विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा। अगर उसने संधि कर ली तो राम जी विभीषण को राजा कहाँ का बनाएंगे, और अगर लंका का राजा बनाएंगे तो रावण को कहाँ का राजा बनाएंगे। आए भगवान से पूछा कि प्रभु एक संशय हुआ है। भगवान ने कहा कैसा संशय? कहा अगर रावण की मति शुद्ध हो गई और शरण में आया तो आप उसके साथ न्याय कैसे करोगे? लंका का राज्य तो विभीषण को देने के लिए सोच रखा है तुमने। राम जी कहने लगे हम आर्य हैं, भारतवासी हैं, अपने वचन का पालन करेंगे। अगर मति सही हुई और रावण सीता जी को लेकर के वापस आया और संधि की तो इनको लंका का राज देने का संकल्प किया है। उनको अभ्यागत विभीषण को पहले से आया है, अभ्यागत विभीषण को लंकेशी बना दूंगा। अभ्यागत विभीषण को लंकेशी बना दूंगा। शरणागत रावण को, शरणागत रावण को अवधेशी बना दूंगा। भाई जंगल में भटक रहे हैं और आगे तो भाई अयोध्या में उनको भी बुला लूंगा। अयोध्या में उनको भी बुला लूंगा। लेकिन शरणागत रावण को अवधेशी बना दूंगा। शरणागत रावण को अवधेश बना दूंगा।
अपनी अयोध्या का राजा बनाऊंगा। जब ये विचार सुने तो राम जी की जय जयकार करने लगे। लेकिन तब तक हुआ क्या, जैसे ही पालकी का पर्दा हटा तो सबने देखा क्या, ये तो सीता मैया का धोखा था। ये तो रिपुवधू सुलोचना है। सुलोचना आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, प्रभु हे राम दया के सागर हो, तुम प्रणत पाल जगदीश्वर जगदीश कहलाते हो। मैं अपना सिर आज नीचा किए हुए तुम्हारे सामने दया की भीख मांगने आई हूं। अगर तुम अपने को दया का सागर, संसार कहता है तुमको कि तुम दया के सागर हो, तो मेरी टेक सुनो, मेरे पति का सिर मुझको दे दो। मेरे पति की कटी हुई भुजा ने आंगन में लिख करके हमसे बताया है कि सिर तुम्हारे पास है। जब ये बात बंदर भालुओं ने सुनी तो कहने लगे, प्रभु सिर ऐसे नहीं दिया जाएगा। राम जी कहने लगे, देवी तुम संकोच न करो, तुम सिर की बात कर रही हो। अरे तुमको इस समय देख रहा हूं, तुम जो रो रही हो, तुमको रोते देख करके मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है। अगर तुम इस समय कह दो तो देहु जियाए तोर पति आजू, देहु जियाए तोर पति आजू, देहु जियाए तोर पति आजू, देहु जियाए। देहु जियाए, देहु जियाए तोर पति आजू। लंकहि करई, लंकहि करई कलपो सतराजू, लंकहि करई सतराजू, लंकहि करई। कहा तुम अगर कह दो तो मैं जीवन दान दे दूंगा और लंका में 7 युगों तक राज्य करेगा। सुलोचना कहने लगी, ना प्रभु, मेरे पति यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय लक्ष्मण जैसा भिक्षुक आया था प्राणों का दान मांगने। मेरे पति ने दान दे दिया है अपने प्राण, और पत्नी का ये धर्म नहीं कि पति के द्वारा दी गई वस्तु दान में वापस मांग ले। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति का सिर दे दो। बंदर भालुओं ने कहा, हो सकता है प्रभु कोई माया हो, अगर कटी भुजा इनके आंगन में लिख सकती है तो क्या कटा हुआ सिर यहाँ हंस सकता है? अगर ये सिर हंस जाए तो हम लोगों को प्रतीत हो जाएगी कि इसमें कोई चाल, कोई माया नहीं है। राम जी ने कहा कि तुम सती की परीक्षा लेने के पीछे मत पड़ो, इसके सतीत्व के प्रभाव को तुम लोग नहीं जानते हो। लेकिन जब किसी ने बात नहीं मानी तो जा करके पति से कहा सुलोचना ने कि यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच में मैं अकेली खड़ी हूं, अगर आज तुम हंसे नहीं तो इन लोगों के बीच में मेरी हंसी हो जाएगी। सिर हंसा नहीं, और जब सिर नहीं हंसा बहुत देर तक मनाती रही सुलोचना। जब सिर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अंत में क्रोध में आकर के सुलोचना ने कहा, अरे जो जन त्यू रण करी हो जाई, जो जन त्यू रण करी हो जाई, जो जन त्यू रण करी हो जाई, बोली पठऊ त्यू पितई सहाई। अगर मैं जानती कि तुम युद्ध करने जाओगे और ऐसे परास्त हो जाओगे तो आज तुम्हारी सहायता में मैं अपने पिताजी को भेजती। और जैसे ही ये बात कही बस सिर ठहाका मार करके हंसने लगा। पृथ्वी से आकाश तक उसकी ये हंसी गूंज उठी। भवानी ने तुरंत प्रश्न किया, स्वामी इतनी देर मनाती रही सुलोचना तो सिर नहीं हंसा, अब क्यों हंसा सिर? जब उसने कहा कि बोल पठौतू पिते सहाई। शिव जी कहने लगे, ये कथा यहीं से चलती है। ये कथा की मुख्य भूमिका ही है कैलाश पर्वत पर। भवानी ने कहा मतलब? शिव जी ने कहा जब हमारा और तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ उस समय तुमने सर्पों के द्वारा, जब शिवरात्रि की प्रथम शिवरात्रि जो शिव जी के मिलन की रात्रि थी,
उसको ही कहा गया है शिवरात्रि। कहा जब शिवरात्रि में तुमने मेरा श्रृंगार किया था सर्पों के द्वारा, तो कहा हाँ। तो कहा याद करो, उस समय तुमने शेषनाग का आवाहन किया था कि तुम आओ मेरे स्वामी के हाथ का कंकन बनो। तो कहा हाँ। तो कहा जिस समय तुमने शेषनाग को हाथ में लपेट करके गांठ लगाई थी, उसमें उनकी आंखों से 2 अश्रु निकले थे। कहा हाँ। उन्हीं आंसुओं से 2 कन्याएं बनी थी। प्रथम का नाम सुनैना राखा, दूसरा नाम सुलोचना भाखा। सुनैना जी का विवाह हुआ जनक जी के साथ और सुलोचना का विवाह हुआ मेघनाथ के साथ। तो शिव जी कहते हैं सिर हंसा इसी बात पर कि कन्या किसकी है। कन्या है शेषनाग की, और वध करने वाला कौन है? वध भी तो शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी ने ही किया है। तो सिर ने सोचा कि ये मूर्खा कह रही कि तुम्हारी सहायता में मैं पिता को भेजती। अरे तुम्हारे ही पिता ने तो मेरा वध किया है। और इसी चीज को सोच करके वो सिर जब हंसा तो बंदर भालुओं को प्रतीत हो गई। सिर ले करके वापस लंका में आई और पति के सिर के साथ में सुलोचना जी सती हो गई। बड़े राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो अब बंद कथाएं होती है माँ सरस्वती। अब बंद कथाएं होती है माँ सरस्वती। विश्राम करो। अब बंद कथाएं होती है, अब बंद कथाएं होती है। माँ सरस्वती विश्राम करो। ओ माँ सरस्वती विश्राम करो। अब तुम भी भगतों प्रेम सहित हरि कीर्तनो राधे श्याम कहो। सब लोग ताली बजाते हुए बोलना। माँ आए जाओ तुम्हारा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारे प्रभु दशरथ जन बिहारी। पवन तनय बल पवन समाना, जहि विधिनाथ होय तमोरा करहु सुवेगी दास मैं तोरा। जय विधि हाथ होई तमोरा करो सुवेग दास वै तोरा। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। मोर मनोरथ जानहुनी के बसौ सदाउरपुर सबही के। और मनोरथ जानहुनी के बसो सदा उरपुर सबहि के। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना रघुनाथ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राख्यौ शरणनाथ जनु दीन्हा। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हे गुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग खड़े हो जाओ भैया, यार निकल ना। आरती रिकॉर्ड कर लो।
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षै सा वाहेभ्यन्तरः शुचि ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षाय पुनात् पुण्डरीकाक्षाय पुनात् पुण्डरीकाक्षाय इदं गुङ्गविवृदनमेदसवीर गुङ्गयात्मसन्नि प्रजासन्नि लोकसन्नि भयसन्नि पशुसन्नि अग्निं प्रज्ञां बहुलां मे करोतुन्नापयोरि तस्मात् कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं त्रिप्रदीप्तिकमारार्तिकर्महं कुर्वे पश्चिमे वर्गो भवत्साज्यं च संयुक्तं योजितं मया दीपं ग्रहाण देवी त्रैलोक्यविरापहां जगमग जगमग ज्योति जली है 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 राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है को सिंहासन सिय समेता कनक सिंहासन सिंह समेता राजति राम होति चितु चेता बैठे राम होय चित चेता राम भाग में जनक लली राम भाग में जनक लली है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती आरती भक्त कर तो दिन राती आरती भक्त करत दिन राति यहाँ भगतन में चाह भरी है जन में चाह भरी है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है आरती यशोदा जी के कुंवर कन्हैया की आरती यशोदा जी के कुंवर कन्हैया की नंद बाबा बलदाऊ भैया की नंद बाबा बलदाऊ भैया की फिर प्यारी ब्रज भानु लली है व्रत भाग लगी है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शंकर गावे राम कथा नित शंकर गावे जहाँ भगतन में चाह भरी है यहाँ भगतन की चाह भरी है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है अब सब जाओ देव घर रामा अब सब जाओ देव घर रामा चढ़ी चढ़ी फूलन विमान सिया रामा चढ़े चढ़े फूलन विमान सिया रामा भक्त मंडली का प्रभु रामा भक्त मंडली का प्रभु रामा करहु सदा कल्याण सिया रामा करहु सदा कल्याण सिया रामा करहु सदा कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। मानस पुराण की जय। मिथिलेश नंदनी की जय। दुर्गा भगवती की जय। वैभव लक्ष्मी मैया की जय। ब्रह्मचारी मैया की जय। रुद्राणी मैया की जय। रुद्र भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। नैमिष धाम की जय। राम देवता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रजापति भगवान की जय। वेद माता गायत्री की जय। सत्य सनातन
सनातन धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, विनाश हो। विश्व का, कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। भगवान का, अवतार हो। भगवान का। अवतार प्रेम हो। से बोलिए हर हर महादेव। उमापतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।